¿Qué demonios haces aquí? Sabes muy bien por qué estoy aquí. No tengo tiempo para tus juegos. Ya dime lo que viniste a decirme. Ese diseño es mío. Y tú me lo robaste. Aprendí de ti, cariño. ¿Recuerdas que me robaste algo y actuaste como si siempre hubiera sido tuyo? Para empezar, él nunca fue tuyo. ¿Quién te crees que eres? ¡Reconoce tu lugar! ¿Tú quién diablos eres? Una patética perdedora que necesita juegos repugnantes como este. Ese diseño es mío. Nunca dejaré que lo reclames y mucho menos que me lo robes. Y haré lo que sea para recuperarlo. Vaya. Muy confiada, ¿no? ¿Burak y toda esa historia te dieron alas para atreverte a enfrentarme? Me pregunto si aún podrás actuar así una vez que todos se enteren de que eres la chica que me robó a mi novio. No le dirás a nadie sobre esto si tienes 2 neuronas en el cerebro. Además, veremos quién gana siendo mi palabra contra la tuya, ¿no? No estés tan segura de lo que dices. Tu madre pareció creerme. ¿Mi madre? ¿Hablaste con mi madre? ¿Pensaste que no me defendería? Escúchame bien. No vas a llevar esto más lejos, ¿entendiste? Entonces crees que tú te saldrás con la tuya, ¿verdad? Recién estoy comenzando. Si sigues enfrentándome, vas a perderlo todo. Y voy a recuperar a mi novio. No lo olvides nunca. Vaya, pobre de ti. Hagas lo que hagas, no puedes cambiar el hecho de que Burak me ama a mí. Así que, métete eso en tu cabecita. निकल जाओ यहाँ से! जाओ, निकलो! पता नहीं क्या हो रहा है। जान, तुम ठीक हो ना? चाला ने कुछ कहा तुमसे? बताओ मुझे। मैं ठीक हूँ, बस कभी इस तरह से बिहेव नहीं किया। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। ठीक है, चलो। इतनी हिम्मत? वोल्कान, मुझे तुमसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, जल्दी मिलती हूँ।
गनी, तुम्हारे लिए फोन है। रुको। हाँ चाला। गनी, वो एक अर्जेंट काम है, मुझे घर से बाहर जाना है। हम बाद में मिल सकते हैं क्या? क्या हुआ, इतना अर्जेंट है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। काम हो जाएगा तो कॉल करती हूँ। ओके ठीक है, चलो चलो। वो मेरे डिजाइन चोरी कर सकती है। उसने कहा मैंने तुम्हें उससे चुराया है। कितनी गिरी हुई लड़की है वो। पागल हो गई है वो। उसे पता नहीं कि वो क्या कर रही है, पर उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं एल्जिन से बात करूंगा। नहीं बुराक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसने मुझे धमकी दी है कि वो मेरी पहचान सबको बता देगी, और वो ये बात सबसे पहले तुम्हारी मॉम को बताएगी। इसलिए तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। क्या बोल रही हो तुम? क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे? तुम्हें लगता है ये मेरे लिए आसान है? लेकिन हमें शांत रहना होगा बुराक। मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम को पता लगे। मेरे प्रोफेसर ने मुझे कंपटीशन के बारे में बताया था। वो डिजाइन मैंने बनाई थी और एंट्री मेरे प्रोफेसर ने की थी। पर फिर मुझे एक एजेंसी से कॉल आया। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मैम। वो मेरी डिजाइन है। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। क्या ये सच हो सकता है? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर आके मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराए। अगर तुम नहीं होती तो मैं उसे बर्बाद कर देती। मैंने तुम्हें इसके लिए पहले भी वार्निंग दी थी चाला, पर तुमने सुना ही नहीं। जो है तुम्हारे सामने है वुल्कान। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे काबू में रखो, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना सब कुछ होने के बाद हमारी बातचीत हो ही नहीं रही है। मैं कर भी क्या सकता हूँ? उसे कहो कि मेरी मॉम को कॉल करे और उनसे माफी मांगे, और मुझसे भी। चाला तुम पागल हो गई हो क्या? डिजाइन तुमने उसका चुराया और तुम चाहती हो वो माफी मांगे? जैसी उसकी इच्छा, क्योंकि मैं सबसे पहले सेल्डा आंटी को उसका नाम और फोन नंबर दूंगी। देखते हैं कि उसके बाद वो क्या करती है। चाला अगर तुमने ऐसा किया ना तो वो मेरे साथ कभी बॉन्ड नहीं कर पाएगी। प्लीज ऐसा मत करो। तो फिर इस मामले को संभाल लो वुल्कान। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। कहूंगा कि वो तुम्हारी मॉम से बात करे, लेकिन वो तुमसे माफी नहीं मांगेगी। बिल्कुल मांगेगी। चाला तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर डिमांड करती हो। अगर उन्हें पता चला कि वो डिजाइन तुमने चुराया है तो कंपनी की इज्जत खाक में मिल जाएगी। समझ गई तुम? और मेरी इज्जत का क्या वुल्कान? उससे कहना कि आज ही ये काम हो जाना चाहिए। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है चाला, ठीक है, मैं कह दूंगा उसे। जो भी हो, मुझे जाना होगा वुल्कान। मुझे यकीन है कि तुम संभाल ही लोगे। आसले को तुम कुछ मत करना और फिर हिसाब बराबर। समझ गई ना तुम? ठीक है, मैं गनी से मिल रही हूँ। वो कब से वेट कर रहा है। क्या कहा तुमने? गनी से मिल रही हो तुम? हाँ मिल रही हूँ, तो क्या हुआ? चाला क्या तुम भूल गई हो कि गनी और बुराक के बीच में उस दिन क्या क्या हुआ था? तुम फिर भी मिल रही हो? अब बुराक दखल नहीं दे सकता। चाला उसके साथ थोड़ा ध्यान रखना। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि वो कितना बड़ा बदमाश है। फिक्र मत करो, मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से समझती हूँ वुल्कान। अगर तुम ये सब बुराक को जलाने के लिए कर रही हो तो तुम बिल्कुल सही नहीं हो। आखिर में नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। वो मेरी प्रॉब्लम है। एनीवेज, सी यू सून। तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगी। ओके, सी यू देन। हेलो गनी, मेरा काम हो गया है। तुम क्या कर रहे हो?
वहाँ आऊँ मैं? ओके, आती हूँ मैं। See you soon. ओ आस्ल, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो तुम्हें चाला ने ही फोन करके बताया था कि तुम फाइनलिस्ट हो, है ना? हाँ, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था। कम से कम तुमने वहां जाकर बात तो कर ली। अगर नहीं करती तो मैं पागल हो जाती। तो आस्ल, अब तुम क्या करने वाली हो? कुछ नहीं गोंजा, अब बस मैं चुप ही रह सकती हूँ। सबको हमारे बारे में पता चल सकता है। मैंने अगर कुछ भी किया तो वो घूमकर वार जरूर करेगी। मैं जानता हूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अरे तुम मत दुखी हो प्लीज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं आस्ले, सच कहूं तो मुझे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। हमें अपने परिवारों से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं बुरा, तुम्हारे डैड अभी भी ठीक हुए हैं। अगर वो बीमार हो गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ देर और इंतजार करते हैं प्लीज। ओके ठीक है, अभी हम इस बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, पर कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा कि वो डिजाइन किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी है। हाँ आस्ल, इंसाफ हो जाने दो। मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरे साथ हो। मिस गोंजा, क्या आप वहाँ पे जरा कस्टमर्स को देख लेंगी? हाँ, मैं अभी आती हूँ आयरदम सर। डार्लिंग, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। ओके, तुम प्लीज अपसेट मत होना, ओके? और मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। ऑफ कोर्स मुझे फिक्र तो होगी ना चाला, पर अगर नहीं गया तो और मुश्किल हो जाएगी। सबको जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। मुझे वर्कशॉप जाना है, एग्जाम कल है। मुझे अपने टीचर से कंसल्ट भी करना है। ओके, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ग्रेट, रुको मैं जरा अपना बैग लेकर आती हूँ। गोंजा, एरदम, टेक केयर। यू टू। गोंजा, मैं वर्कशॉप care. जाकर आती हूँ, ओके? ये लीजिए एल्चिन मैम, आपको पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट चाहिए थी ना? ये रही वो फाइल। ओके डियर, थैंक यू सो मच। ओके, अब तुम जा सकती हो। पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ तो असलो कोसा का नाम ही नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये लिस्ट पूरी है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हेलो मिस वसाक। हेलो, तो ऐसी कौन सी जरूरी खबर है, बताओ। क्या पता लगा तुम्हें? देखिए वसाक मैम, लॉन्च पार्टी बहुत अजीब थी। चाला और मिस्टर वोल्कान बहुत टेंशन में थे। उन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम जरूर थी मैम। तो आगे बताओ, क्या पता चला? मैंने उन्हें कोने में बात करते सुना। मैंने उनका पीछा किया, उनकी बातें सुनी। वोल्कान असली की कामयाबी की बात कर रहा था। कामयाबी? कैसी कामयाबी? प्लीज मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। वोल्कान ने उससे क्या कहा? चाला ने कहा, मैं अपनी कामयाबी दूसरों के साथ बांट रही हूँ तो इसमें बुराई की क्या बात है। वोल्कान गुस्सा होकर कह रहा था कि तुम किसी और की कामयाबी खुद की कैसे कह सकती हो। फिर चाला ने सब्जेक्ट को बदलने की कोशिश की। आप समझ रही हैं वसाक मैम, वो लोग जरूर कुछ छिपाने की कोशिश करते। ओके, ये जानकारी भी मेरे लिए काफी जरूरी है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बढ़िया है, तुमने अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया मिस वसाक। यू आर वेलकम। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस मैम। लगता है अब मुझे अस्ल के करीब जाना होगा।
आज के लिए इतना ही काफी है। सब ठीक से चल तो रहा था। अब अलग तरह का मैच खेलना है। चाला, रिंग में आ जाओ। हमें ग्लव्स देना जरा। मतलब? तुम यहाँ पर बॉक्सिंग करने आई हो ना? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा कि जब तक तुम्हारा मैच है तब तक मैं ट्रेडमिल यूज कर लूंगी। ये ट्रेडमिल क्या है? इतनी बोरिंग एक्सरसाइज तुम क्यों करती हो? ट्रेडमिल, लंबे बाल, बुराक। मिस किया तुम्हें। मुझे लगता है कि तुमने किसी स्मार्ट को देखना मिस किया। ऐसा क्यों? तुम ऐसा नहीं कहोगी कि बुराक तुमसे ज्यादा स्मार्ट है? बढ़िया, लगता है कि अक्ल आ गई है। शर्म करो बनी, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। हम उसकी वजह से कुछ वक्त मिल नहीं पाए, बस इतनी सी बात है। जो भी हो, मुझे खुशी है कि तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया, या उसने तुम्हें छोड़ दिया। जो भी हो, ये सवाल जवाब बंद करोगे प्लीज? हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है, हम बस ब्रेक पर हैं। एनीवेज, तुम कैसे हो? तुम्हारी छुट्टियां कैसी थी? एकदम पागलों जैसी। हमने मोटरसाइकिल पर एशिया की सैर की। तुमने बहुत कुछ मिस किया है। अगली बार पक्का आऊंगी, प्रॉमिस। पता नहीं तुम्हारे जितना एंजॉय कर पाऊंगी या नहीं। तुम बस आ जाना, हम तुम्हें एंटरटेन करने के तरीके ढूंढ लेंगे। आओ, मैं तुम्हें कुछ मूव सिखाता हूँ। ठीक है। अगर कोई लड़का तुम्हें परेशान करे तो ये तुम ये मूव्स आजमा लेना। ठीक है। ये लो। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? आखिर तुम लोगों के बीच में हुआ क्या था? तुम कितने क्लोज थे और अब दुश्मन बन गए हो। अगर तुम तैयार हो तो मैं पहला मूव बताता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले गार्ड लेना सीखना होगा। तुम लेफ्ट हैंडेड हो ना? हाँ ठीक है। तो पैर आगे करो, इस तरह। अब हाथ थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। पैर को थोड़ा इधर कर दो। बस इस तरह। कमर को अब थोड़ा इस तरह। अब पंचिंग करते हैं। तो तुमने गार्ड ले लिया है, राइट हैंड को पीछे से आगे लाओ और ऐसे ही करते रहो, ठीक है? हाँ, ऐसे। चलो फिर से ट्राई करते हैं। बस इतना ही। ओके चैम्प, शांत हो जाओ। अब मैं दिखाता हूँ क्रोशे। अपना गार्ड ले लो लेफ्ट हैंड से। क्रोशे के लिए इसको ऐसे बाहर से पंच मारते हैं। मुझे चाहिए सिर्फ एक हिट और एक क्रोशे, समझी? हाँ। चलो। मैं थक गई हूँ।
हे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आसले, मुझे तुमसे मिलना है, कंपटीशन की बात है, जल्दी कॉल करना। तुम्हारे कॉल का ही इंतजार था। तुम कंपटीशन के बारे में क्या जानते हो? आमने सामने बात करना बेहतर होगा। देखो वोल्कान, मैं बिजी हूँ अभी। तुम फोन पर नहीं बता सकते हो क्या? मैंने चाला से बात की थी, ये बात फोन पर डिस्कस नहीं कर सकता मैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला। ओके, सी यू। चलो कॉफी पीने चलें। श्योर। यस, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, करते हैं। मैं पहुंच जाऊंगी। उसे किसी और के बारे में बात करनी है तो कॉफी कभी और। कितनी आसानी से तुमने मुझे डिच कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। सी यू सून। जाओ फिर। हाँ, कम इन। जी निहाद सर। बेतुल, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि आजकल ऑफिस में बहुत गड़बड़ चल रही है। तुम बशाक के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानती हो। सिनान ने बताया कि तुम उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही हो और तुम उसे हम तक पहुँचने नहीं दे रही हो। ये तो मेरी ड्यूटी है सर, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ। हमें शक है कि कंपनी में कोई जासूस है और हम जानते हैं कि वो कौन है। हमारे दिमाग में कुछ नाम भी हैं, पर उससे पहले हमें तुम्हारी राय जाननी है। बेतुल, तुम सालों से हमारे साथ काम कर रही हो, हम तुम पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी राय पर पूरा यकीन है हमें। हाँ, ये सच है, क्योंकि हमारे मुकाबले तुम ऑफिस में ज्यादा रहती हो। इसलिए अपनी आंखें खुली रखो और अगर तुम्हें कुछ भी अजीब नजर आए तो प्लीज हमें जरूर बताओ, ताकि हमारा ऑफिस सेफ रहे। मैं किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहती, पर अभी कुछ दिनों से मैं भी कुछ चीजें नोटिस कर रही हूँ। मैं कुछ दिनों से उन्हें देख रही हूँ, वो काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। मुझे उन पर शक है, पर जब तक यकीन नहीं हो जाए मैं कुछ भी कह नहीं सकती। प्लीज बेतुल, बताओ तुम्हें किस पर शक है। प्लीज हिचकिचाओ मत, हमें बताओ, ये जरूरी है। कैसी हो आसले? तुम ठीक हो? ठीक हूँ वोल्कान। मैंने सब कुछ सुना, मुझे बहुत दुख है। सोचो मुझे कितना दुख हुआ होगा। तुम इस कंपटीशन के बारे में क्या जानते हो? चाला सुबह से मुझे कॉल कर रही थी। उसने मुझे तुम्हारी बातचीत के बारे में बताया। उसने बताया कि कंपटीशन में उसने क्या किया था। क्या किया था? उसे पता चल गया था कि तुम भी हिस्सा ले रही हो, इसलिए वो तुमसे गुस्सा थी और इसी वजह से उसने तुम्हारी फाइल बर्बाद करने की कोशिश की और वही उसका इरादा था। ऐसा है क्या? देखा वोल्कान,
तो वो बेगुनाह है। तो और कुछ बताओ। जब वो फाइल बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी तब ऑफिस में कोई सुपीरियर आ गई थी। फिर उसने झूठ बोला कि वो भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। और बाकी सब कुछ तो तुम जानती हो। तुम्हारे डिजाइन से उसने इनाम जीता। वोल्कान, क्या तुमने मुझे यहाँ ये बताने के लिए बुलाया कि चार्ला बेगुनाह है? यकीन नहीं होता वोल्कान। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार्ला चाहती है कि तुम उसकी मॉम को कॉल करके बोलो कि ये सब एक गलत फहमी है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारी पहचान बता देगी। असले सुनो, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। मुझे लगा सच्चाई जानकर तुम्हें अच्छा लगेगा। बहुत याद आ रही थी मेरी। मुझे पागल करने का इरादा है क्या तुम्हारा चाला? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से मेरे लिए पहले जैसे पागल हो जाओ। मजाक मत करो, ठीक है? तुम इतनी कैसे गिर सकती हो कि तुमने किसी और की डिजाइन चुरा ली? क्या कहा? मैंने कुछ चुराया है? इतनी मासूम मत बनो चाला। तुमने किसी और की डिजाइन चुराई और उसे खुद का बताया। सच में तुम मुझे समझ नहीं आते बुराक। लगता है कुछ ज्यादा ही मूवीज देख रहे हो। चाला, बुराक मेरा हाथ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। आसले से और मुझसे दूर रहो, समझ गई? बुराक, मेरी बात समझ आ रही है ना? बिल्कुल भी नहीं, और कभी समझूंगी भी नहीं। चाला बस करो, खुद की थोड़ी तो इज्जत करो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, हमसे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। देखना क्या हाल करती हूँ तुम्हारा। सुनो आसले, यकीन मानो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाला पूरी तरह से पागल हो चुकी है। मैं सच कह रहा हूँ, वो हर खतरे के लिए तैयार है, इंसल्ट के लिए भी। लेकिन मुझे डर है कि इन सब में तुम फंस जाओगी। और कितना फंसूंगी मैं बोलकर? आसले, तुम समझ नहीं रही हो। चाला सच में पागल हो चुकी है। मैं तो उसे पहचान भी नहीं पा रहा। अगर तुमने वो नहीं किया जो वो कह रही है तो वो तुम्हारी सच्चाई सबको बता देगी। फिर भले ही उसकी सच्चाई सबको पता क्यों ना चल जाए। और मैं वही रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं पागल हो रही हूँ वोल्कान। ओके असला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे उसका नंबर दे सकते हो? ओके, किसी और पेपर पर साइन करना है क्या? नहीं, ये आज की फाइल्स थी और कुछ नहीं है। ठीक है। यस, कनेक्ट करो। एल्चिन मैम, मैं गलतफहमी के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। पहली नजर में देखा तो मुझे लगा वो मेरी डिजाइन है, पर फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे उसमें फर्क दिखा। फिर से गलतफहमी के लिए माफी चाहती हूँ। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हैव अ गुड डे। गुड बाय। आसले, वोल्कान, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है आसले, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना।
अच्छा आसला, वो वर्कशॉप गई थी पर अभी तक वापस नहीं आई। शायद उसने मेरा कॉल नहीं देखा होगा। आज शाम मेरे पास उसके लिए एक सरप्राइज है। मैं चाहता हूँ कि हम चारों साथ कहीं चलें। अच्छी बात है बुराक, मुझे यकीन है आसले को पसंद आएगा, सच में। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर वो मेरा कॉल ले लेती तो मैं उसे बताने ही वाला था, पर शायद यही अच्छा होगा कि हम उसे एक सरप्राइज दें। क्या कहती हो? हाँ सही कहा, सरप्राइज ही रहने दो। तो फिर हम शाम को मिलेंगे। ओके, सी यू। कम इन साले। यस मिस्टर सिनान। बैठिए। तलाशी शुरू कीजिए। सिनान सर, आप मुझे जानते नहीं हैं क्या? हम सालों से साथ काम कर रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आ जाओ। हमें मिस्टर साली के ड्रॉर से मिला। ओके, थैंक यू। ये मेरी नोटबुक नहीं है। तुम मेरी बेटी के फोटो के साथ क्या कर रहे हो साले? मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। और कह भी कह सकते हो। सिनान सर, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कोई मुझे जानबूझकर फंसा रहा है। प्लीज आप इन सब पर यकीन मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब क्या है बताओ ना मुझे। किसने तुम्हें 50,000 दिए? किसने? बशाक किस्किन ने? हाँ, क्या ये भी इल्जाम है? बताओ मुझे। इसे यहाँ से बाहर निकालो। सिनान सर, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी बात मानिए। बंद करो ये बकवास, ले जाओ उसे। मुझे इस नौकरी की जरूरत है। ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। गेट आउट। तुम्हें पता है क्या वक्त हुआ है? कहाँ थे तुम? एक बहुत जरूरी मीटिंग थी मॉम। वो एक्चुअली मेरा एक स्कूल फ्रेंड था। जासूस को पकड़ लिया। वो आखिर साले था। तुम्हें पूरा यकीन है? मैंने पहले ही कहा था, देखा तुम लोगों ने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे मिस्टर साली से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो कितने सालों से हमारे साथ यहाँ काम कर रहे हैं, पर पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें धोखा क्यों दिया। अरे कोई धोखा क्यों देता है? सिर्फ पैसे के लिए, और क्या? हाँ बिल्कुल एलके, ये उस 50,000 की रिसीट है जो उसे बशाक से मिली थी, और वो कह रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं। डैड क्या चल रहा है? आ जाओ वोल्कान। बुराक, मैंने पहले कहा था पर कुछ तय नहीं था, इसलिए तुम्हें डिटेल्स नहीं बताई मैंने। हमें शक था कि बशाक को कोई छुपकर हमारे बारे में जानकारी दे रहा है। क्या मतलब? उसका कोई जासूस ऑफिस में था? हाँ बिल्कुल। उसने ऑफिस के एक एम्प्लॉय को खरीद लिया है, पर हमें पता लग गया कि वो कौन है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आखिर वो औरत हमसे चाहती क्या है? वो पाना चाहती है जो उसने खो दिया था। उसके लिए वो अपने बच्चों को यूज करना चाहती है, पर उसके दिलो दिमाग में पैसे के अलावा और कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ, बहुत ही चालाक औरत है वो, ऐसे नहीं मानेगी। ओह वोल्कन प्लीज, देखो मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी माँ के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, पर मैं नहीं सेल्डा आंटी, आप इस बारे में सच ही तो कह रही हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं उस दिन को कोसता हूँ जब उससे शादी की थी। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। देखो सिनान,
तुम उससे कितना प्यार करते थे और तुम उसके प्यार में अंधे हो गए थे, पर तुम समझ नहीं पाए कि तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल। और अब उसकी कीमत मैं चुका रहा हूं। एनीवे, मुझे काम है तो मुझे चलना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा। बाप रे बाप, ओहो निहात, कितना मुश्किल दिन था आज का। चलो ना, आज हम साथ में डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हम एल्चिन को भी इनवाइट कर लेंगे साथ में, है ना? शाम के लिए मेरा और एल्चिन का पहले से ही प्लान था। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं भी वहाँ आ सकता हूँ? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं होटल कॉल करके हम चारों का रिजर्वेशन करवा देता हूँ। ठीक है ठीक है। थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। हाँ चलो ना। तुम्हें लगता है मेरे लिए ये आसान है, एक माँ को अपने बच्चों को बताना कि वो जेल में थी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे मुजरिम समझो। मैं पहले ही काफी शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा, बहुत ज्यादा शर्मिंदा, बता भी नहीं सकती। एदा प्लीज बेटा, प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। तो आप जेल में क्यों थी? आपका जुर्म क्या था? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे दुख है कि तुम्हें इस बारे में पता चल गया। प्लीज प्लीज बेटा। हेलो, गुंजा डार्लिंग, मैं आ गया। वेलकम। थैंक यू सो मच। आयरदम, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं तुम्हें बता दूं, आज हमें शॉप जल्दी बंद करना होगा। ऐसा क्यों? ये अच्छी बात नहीं है गुंजा। मेरी बात तो सुनो, बुराक ने कहा है उसके पास आसले के लिए सरप्राइज है, पर वो चाहता है कि हम भी वहाँ रहें। और आसले को मत बताना क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। समझ गया, बहुत मजा आएगा आज। हम चारों बाहर जाएंगे। इस्तांबुल में आज रात भर पार्टी होगी। जरा रुको, मुझे भी नहीं पता सरप्राइज क्या है, और सबसे जरूरी ये है कि आसले को इस सरप्राइज के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। सुन लिया, सब सुन लिया। वैसे भी मुझे सिर्फ तुम्हारी बातें ही सुनाई देती हैं। अब तुम फिक्र मत करो, मैं असली को कुछ भी पता नहीं लगने दूंगा। पक्की बात है ये एकदम। मैं बैग रख के आता हूँ जरा। ओके। हेलो। आइए ना, वेलकम। थैंक यू। तो आज क्या लेंगी आप? मैं तुम्हें ऑर्डर देना चाहती हूँ और कुछ कंसल्ट भी करना है तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। क्या आप कुछ पीना चाहेंगी? कॉफी प्लीज। ठीक है। आयरदम, क्या आप कॉफी बना कर ला सकते हैं? अभी लाता हूँ गुंजा मैडम। मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल से कुकीज और कपकेक्स ऑर्डर करने हैं, पर मेरे दिमाग में कोई डिजाइन नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हमारी केक की शेफ यहाँ पर अभी नहीं है, पर वो जल्दी ही आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं वेट करती हूँ। ठीक है, मैं कॉल करके देखती हूँ, बस वो अभी आती ही होगी। ये देखिए वो आ गई। सच में? क्या तुम हमारी क्लाइंट से बात कर सकती हो? इन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। हेलो, कैसी हैं? हेलो। मिस आसले यहाँ पर केक्स बनाती हैं और आपकी थीम और आइडियाज के हिसाब से वो आपके लिए परफेक्ट डिजाइन बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओके, मैं नोट्स बना लेती हूँ। ओके। आपको क्या चाहिए, केक्स या कपकेक्स? मुझे कपकेक्स और कुकीज दोनों ही चाहिए। हमें एक क्लोथिंग स्टोर की ओपनिंग पार्टी के लिए ये सब कुछ चाहिए। कितने चाहिए? 500। मैं चाहती हूँ कि सबकी डिजाइन तुम ही बनाओ। ठीक है,
कुछ ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए कुछ डिजाइन बनाती हूँ। अगर आपको कुछ पसंद आए तो मुझे बता दीजिएगा, हम उसके हिसाब से डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दे देती हूँ। अरे मैं तो अपना कार्ड कार में ही भूल आई हूँ। यहाँ लिख दीजिए ना। ग्रेट। ये लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। गुड बाय, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं। वाह, लगता है काम मिल गया। हाँ हाँ बिल्कुल मिल गया, और तुमने एकदम प्रोफेशनली बिहेव किया। नहीं यार, नहीं तो क्या कह रही हो तुम, एकदम प्रोफेशनल थी, बहुत अच्छी मीटिंग थी ये। तो हम लोग एक पीस के लिए आखिर कितना पैसा चार्ज करें, क्या कहती हो तुम? मुझे लगता है हमें 10 लीरास तो चार्ज करनी ही चाहिए। आयरदम, अगर 10 मांगे तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। मैं कहती हूँ 4 रखते हैं। हाँ इतना तो ठीक है। अगर हमने 4-500 बेचे तो ये 20,000 होंगे। वाह क्या बात है, इतना सारा पैसा, वाह। आयरदम तुमने गलत हिसाब लगाया, हमें 2 लाख मिलेंगे। समझे कुछ? नहीं, मैं ज्यादा एक्साइट हो गया था। 2,000 होंगे, वो भी अच्छा ही है। उम्मीद है ऐसे ही मिलते रहे। उम्मीद है ऐसे ही मिलते रहे। हाँ टूचे, शाला इस वीकेंड स्कूल में वेलकम पार्टी होने वाली है। बुराई का शो है। क्या? बुराई का? सच में? वो तो हम मिस नहीं कर सकते। तो फिर हम जा रहे हैं ना? हाँ चलो। मैं रखती हूँ टूचे, हम बाद में बात करते हैं। बाय बाय। दिन कैसा रहा मॉम? थैंक यू बेटा, मेरा दिन अच्छा रहा। तुम कैसी हो? आई एम फाइन। आप कैसी हो? थकी हुई लग रही हो। क्या हुआ? कुछ नहीं है। हाँ सच में थोड़ी सी थक गई हूँ। अब क्या बताऊँ तुम्हें, आज सुबह मेरे साथ एक बहुत ही अजीब बात हुई। असला नाम की एक लड़की मेरे ऑफिस आई और उसने कहा कि जो विनिंग डिजाइन है वो उसकी डिजाइन है। जरा सोचो तो बेटा। क्या? मेरी डिजाइन? आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है मॉम? चाला मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। वो पूरे यकीन से बोल रही थी। उस वक्त तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। आपको मुझ पर şak तो नहीं हुआ ना? बताइए। Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.